हूं, लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अटक जाता हूं। आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, पर व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई एम स्टक। फिर कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं। डू आई वर्क ऑन माई ग्रामर? क्या मैं अपनी ग्रामर पे वर्क करूं? शैल आई इंप्रूव माई वोकैबुलरी? वुड इट हेल्प? क्या वोकैबुलरी इंप्रूव करने से कुछ मदद मिलेगी? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, all those things that I've been doing for long, nothing is working to be honest. कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये सब कर रहा हूं मैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। और एक बड़ा सा सवाल मेरे सामने आ जाता है, what do I do? आज की ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, केवल एक चीज, और वो भी केवल 10 दिन तक, केवल 10 दिन। लेकिन उससे पहले आपको अपने दिमाग से एक फालतू की चीज को निकाल के बाहर फेंक देना है। क्या है वो फालतू की चीज? थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आप जानते हैं इंग्लिश में कौन सोच सकता है? केवल वो जिसकी थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश हो। और थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश किसकी होती है? जिसकी परवरिश, जिसकी अपब्रिंगिंग एक ऐसे परिवार में हो जहां बचपन से उसने देखा है अधिकतर लोग अधिकतर समय इंग्लिश में बात करते हैं। आप और हम जैसे लोग जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं और फिर उसके बाद हम स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, उन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता है कि आप इंग्लिश में सोचिए। आप जानते हैं हमारे दिमाग में क्या होता है? हमारे दिमाग में होता है ट्रांसलेशन। हमारा दिमाग सोचता हिंदी में और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। इसे आप प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। शुरुआत में ट्रांसलेशन में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए अगर कोई सेंटेंस आपको बोलना हो तो आपको पहले बहुत सोचना पड़ता है। आप उसे ट्रांसलेट करते टाइम लगता है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ, द मोर यू प्रैक्टिस द क्विकर यू बिकम, जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना क्विक हो जाता है ट्रांसलेशन की स्पीड, और आपका दिमाग इतनी तेज ट्रांसलेशन करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ट्रांसलेशन भी किया। तो ये तो ठीक है कि आप अपनी ट्रांसलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए ग्रामर पे अपनी अच्छी पकड़ बना लें, वोकैबुलरी रट लें, डेली यूज सेंटेंसेस को रट लें, लिसनिंग, वॉचिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ करें, क्योंकि ये आपको करना भी चाहिए। इससे आपकी इंग्लिश में निखार आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं उस एक चीज की जिसको आपको 10 दिन तक फॉलो करना है, केवल 10 दिन तक, और वो आपके इंग्लिश के लेवल को यहां से उठाकर यहां ले आएगा, ये गारंटी है। तो क्या है वो एक टिप? आप में से जिसने ठान लिया है कि अब तो इंग्लिश में बोलना ही है, बहुत हो गया नाटक, उसको करना क्या है? सिर्फ अगले 10 दिन तक का एक प्लान बनाना है। अगले 10 दिन तक किसी भी फ्रेंड के साथ, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ हिंदी में बात नहीं करनी। टूटी फूटी सही, सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से इंग्लिश के ही वर्ड्स निकलने चाहिए। इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को पहले ही बता दो कि कल से मैं इस 10 डेज के प्लान में हूं और इस दौरान मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। आप कर लेना हिंदी में बात, लेकिन मैं अपने मुंह से सिर्फ इंग्लिश के ही वर्ड्स निकालूंगा। अब ये करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? जिसको आपने बता रखा है, आपके फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स जिनको आपने बता रखा है कि इन 10 डेज तक आप इंग्लिश में ही बात करने वाले हैं, अगर वो इस 10 डेज के दौरान आपको ये कहें कि अरे हिंदी में बोल ले या हिंदी में बोल लो, अगर ऐसा बोलें तो आपको एक स्टेटमेंट बोलना है, एक लाइन बोलनी है आपको। क्या बोलना है? प्लीज कोऑपरेट, आई टोल्ड यू इट्स ओनली फॉर 10 डेज, आई कांट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी। इसको आप रट लो, बस यही बोलना है आपको, इसको आप रट लो बिल्कुल। और अगर किसी स्ट्रेंजर से आपकी मुलाकात हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको इसके बारे में नहीं पता है, आपके इस प्लान के बारे में, 10 डेज प्लान के बारे में नहीं पता है, अगर वो आपको टोके या वो आपके साथ बात करना शुरू करे और अब आपको थोड़ा हेजिटेशन हो रही है कि मैं इसके साथ इंग्लिश में बात करूंगा तो ये सोचेगा देखो इंग्लिश दिखा रहा है अपनी, ऐसे में आप क्या करो, एक स्टेटमेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड रट लो। एक्चुअली आई एम इन 10 डेज इंग्लिश स्पीकिंग प्लान, प्लीज कोऑपरेट, आई कांट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी। अच्छा, शुरुआत में जब आप इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आपको दिक्कत तो आएगी, भले आप रट लेंगे लेकिन फ्लो नहीं आएगा, तो हल्के हल्के बोलिए, ऐसे बोलिए ना, एक्चुअली I am in a 10 days English speaking plan. Please cooperate. I cannot speak Hindi. I am sorry. वो व्यक्ति अगर आप पे हंसे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसने दो जिसको हंसना है, लेकिन आपने प्लान बना लिया है कि 10 दिन तक हिंदी अपने मुंह से आपको निकालनी नहीं है, जब तक कि ज्यादा ही अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया। अच्छा, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पापा है, मम्मी है, आपका भाई है, बहन है, और आपको टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट टू से टू टमाटर इन इंग्लिश। इस तरह से तो आप पूछ सकते हैं। कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया
तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं व्हाट टू से टू बेलन इन इंग्लिश, व्हाट टू से टू टमाटर इन इंग्लिश। और अगर पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसे इंग्लिश में कैसे बोले और आप पूछना चाहते हैं तो आप कैसे पूछिए व्हाट टू से टू मैं घर से निकलने ही वाला हूं। देखिए ये पूरा सेंटेंस आपको समझ में आया कि मैं घर से निकलने ही वाला हूं, कि मैं क्या बोलूं, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट टू से टू मैं घर से निकलने ही वाला हूं। अब जब आप ये दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो दो बातें हैं, या तो वो आपको बता देगा और या नहीं बता पाएगा। अगर बताएगा भी हो सकता है गलत बता दे। ऐसे में आप कुछ नहीं, कंफ्यूजन होता है, आप गूगल में जाइए, टाइप करिए गूगल हिंदी इनपुट, लिंक आपके सामने आया, क्लिक करिए। मैं आपको नेविगेशन दिखा रहा हूं, थोड़ा एक आइडिया आपको मिलेगा। यहां पर आप रोमन इंग्लिश में जो भी आपको हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। देखिए आप लिखते हैं मैं घर से निकलने ही वाला हूं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको मोबाइल या लैपटॉप पे हिंदी में लिखना नहीं आता है। अब आप क्या करिए, दूसरे टैब में खोलिए गूगल, इसमें टाइप करिए हिंदी टू इंग्लिश, यहां पर हिंदी को आप पेस्ट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश आपके सामने आ गया है। अब आपको ये पता लग गया कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी चीज को आगे कॉन्वर्सेशन में आपको यूज कर लेना है। मैंने ये काम पूरे 1 महीने तक किया था, मैं तो आपसे सिर्फ 10 दिन मांग रहा हूं, क्या आप 10 दिन तक ये नहीं कर सकते? अगर आपने ठान लिया है कि आपको इंग्लिश सीखना ही है तो 10 दिन क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? आप करके देखिए, मेरी बात पे यकीन करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, केवल 10 दिन तक करिए। 11वें दिन आप खुद कहेंगे कि अब मैं रुक नहीं सकता, अब तो मुझे आगे बढ़ना ही है। ये जबरदस्त टेक्निक है, वर्ड्स अपने आप मेरी जुबान पर आ रहे हैं। और इस 10 दिन के दौरान आपको हिंदी मूवीज नहीं देखनी है, हिंदी के सॉन्ग्स नहीं सुनने, हिंदी की बुक्स नहीं पढ़नी है। इन 10 दिनों तक हिंदी को बिल्कुल अपने जीवन से भुला दीजिए। केवल इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, जो पढ़ना है लिखना है सब इंग्लिश में करिए। और एक मैं आपको सजेशन और दूंगा, यूट्यूब पे आप टाइप करिएगा सदगुरु, उनकी जितनी वीडियोस हैं इंग्लिश में, ध्यान से उनकी बात को सुनिए। शुरुआत में समझ में आएगी नहीं आएगी, लेकिन वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोलते हैं, बहुत इजी और बहुत ही कंफर्टेबल। आज के लिए फिलहाल यहीं तक, देखते हैं 11वें दिन आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होता है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में आप शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइए जरूर कि आपने इस प्लान को शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर।